हेलो एवरीवन वेलकम टू मेट्सा ओडिया मु संगीता स्वागत जनाऊँ आज वीडियो को। आज आम दशम श्रेणी साहित्य बहिर द्वितीय गद्य जन्मभूमि जोटा कि रचना कर कृष्णचंद्र पाणिग्राही पढ़ा जाऊे। या पूर्व आम लास्ट क्लास रे यार प्रथम भाग पढ़ी कविंकर लेखागुड़िक जानी कवि विषय जानी परिचय पाई तापर पाठटी को विषय अच्छी से विषय पढ़ी जो मैंने वीडियो देखिन चैनल रे लिंक अच्छी आमर ए वीडियोर डिस्क्रिप्शन बॉक्स रे लिंक अच्छी ताकू भी देखिपर। अदरवाइज आमर जो ग्रुप आमर जो चैनल रो जो प्ले लिस्ट अच्छी से जन्मभूमि प्रथम भागटी देखिपर पार्ट 1 टा। तो आम लास्ट क्लास रे कौन पढ़ी टे अवलोक देदेबा। आम पढ़ी कृष्णचंद्र पाणिग्राही जी की गोटे प्राबंधिक ता सहित से जड़े साहित्यिक ऐतिहासिक थे। ऐतिहासिक माने से अध्यापना करुले आमर जो प्रत्नतत्व विभाग अच्छी ता विषय गवेषणा करुले एवं जहाँ सब सी पाउले ताकू से रचना कर लेखिकी रखुले जोटा कि आम ऐतिहासिक बोली जापर से जो लेखागुड़िक रही आम ता भर आम इतिहास को आम पाइपे से जड़े ऐतिहासिक थिले एवं जड़े प्राबंधिक थे। ये जो आम जो पाठटी पढ़ुचे जन्मभूमि से प्रबंध संग्रह जोटा कि प्रबंध मानस बोली बहीटीर ना से आम संग्रह करें जो जन्मभूमि प्रबंधटी आईटा कौन लिखाई जन्मभूमि जमती आम ना रू जापे आम जन्मर आम जो भूमि रे आम जन्म होचे से जन्मभूमि कविंकर एठी बहुत सुंदर भाव से वर्णना करछंती जे से काहाकू निजर जन्मभूमि बोली से परिचय देवे। तांको छोट गाँ जोटा कि मयूरभंज जिलार गोटे पल्ली गाँ चारिआडे जोठी की अरण्य प्रकृति ताकू घेरिकी रखी से गाँ को मो गाँ बोली मो जन्मभूमि कहबी ना मो ओडिशा को कहबी ना मो भारत को कहबी ना पूरा विश्व को कहबी पूरा एशिया महादेश को कहबी मो क्या जन्मभूमि कहबी से विषय से जो रचनाटी लिखिछंती एवं से निजर जो अनुभूति रही पिलादिन तांके जो गाँव में बितेइछंती किंतु पाठ पढ़ापी बोली बाहर को जो पड़े सहर को पड़े धीरे धीरे से सहरवासी हो गले जोटा को सी निजर पुनर्जन्म बोली कहउचंदी। माने जड़े पिलाटे छोट गाँव में रहिला जन्म है से खेला बुलिला से माटी से बड़ है से बास्ना से फूल फल खाई से बड़ होची किंतु जेतेबेले से टिके पाठुआ हो जाउची सहर को पड़े जाउची से सहरी हो जाउची सहरी बाबू हो जाउची। गाँ को फेरिला पर मध्य जो स्नेह ममता से गाँवासी ग्रामवासी पाउथला से जो स्नेह ममता को कवि एबे झुरुचंती लेखक झुरुचंती से कहउचंती जे से गाँर सारमाउसी से गोविंदा भाई से माने सब एबे बदली गलेनी सेठी जो छोट छोट पिला माने भी बड़ हे बाहरुचंती नंगला फुंगला अवहेलित अवस्था रे अछंती से माने मते देखिकी भाबुचंती मु को ग्रह रु आछि जेमती को गोटे मरुभूमि ओट पलि आसला कि हाथी गोटे पलि आसला आम जमी तटका होगी अनेक रहू से मनीषटा को सेमती तटका होगी अनाउछंती चिन्ही ना किए से जो गाँव जो परिवेश थिला से पिला बेले बा प्रथम प्रथम पाठ पढ़ला बेलू गाँ को फेरुले से समय जो स्नेह ममता भरा परिवेश से परिवेश को लेखक एवं बहुत मन पकाउछंती एवं कष्ट रे अछंती बहुत कष्ट अनुभव करछंती जे से दिन आउ मोर फेरी पाइबो कि बोली। आगो को आम पढ़िबा कौन होता तांको सांगसाथी मानक कथा किसी कहिसेंती से कहिसेंती तांकर जो सांगसाथी माने थिले जो माने टिके शिक्षित हो जाइछंती बाहर को पळैछंती से माने सहरी हो जाइछंती आ जो माने गाँ रे रहि जाइछंती से माने कोन करछंती एबे जो शिक्षित अथवा अर्ध शिक्षित बा अशिक्षित जो माने रहि गले से माने कोन करछंती एबे तांकर जो राजनीतिक दल सब गठन करके राजनीति भितर मिसी जाइछंती किए कांग्रेस रे मिसी किए बीजेपी किए अन्य कौन बीजेडी रे अच्छी कि अन्य सब दल सब बनी कि कम्युनिस्ट दल है सब दल मनक जड़े जड़े सम्मिलित हो जाइछंती एवं सेमानक साथी जदि बसिकी साहित्य चर्चा करबा बा गाँव रो उन्नति पई कथा हबा से सब जिनस सेठी हे परिबनी सेठी कोन हबो सेठी केवल राजनीति चर्चा हबो झगड़ा हबो मतवाद हबो ए सब जिनस ए सब मानसिकता नहीं कि से जो गाँव रे तांको सांगसाथी माने अछंती। लेखक बहुत कष्ट रे सब जिनस से अनुभव करछंती जहाँ से ए प्रबंध रे लेखिकी जाइछंती। आगो को आमे पढ़िबा से कोन कोन सब कहिछंती तांको अनुसार एहीपरि श्रेणीर ग्रामवासी मन रे मोर आ स्थान नाही। एहीपरि श्रेणी एठी काहाकू कुआगला जो ग्रामवासी माने राजनीतिक दल रे मिसी जाइछंती जो ग्रामवासी माने
लेखक को ना नहीं डाकुले बाबूरे बोली डाकुले एबे से माने ताकू बाबू साहेब बोली डाकिले। से जो श्रेणीर ग्रामवासी मैंने अच्छा से मन में मोर आउ स्थान ना एमानक कर्म योजन मध्य स्थान पाइबा संभव नुहे। स्वार्थर विभेद सत्वे कर्म और क्लेश मध्य ग्रामवासी मानक भितर अन्य एक प्रकार एक परिवारत्वर भाव आपे आपे जात होता है। निदाघर निराट झांझीरे लंगल मुनरे धरणीर बक्ष चिरी एमाने समस्ते नुआ मेघ को चाहि रहंती। ज्येष्ठर शेष बेलू स्तूपीकृत मेघ घनश्याम गिरिराजीर मस्तकरू धीरे धीरे अगणित शालतरु उपरक आनत हो आसे और गर्जन तर्जन दिगंत कंपाई बारीपातरे पल्लीभूमि को सिक्त कर जाए। बहुत सुंदर भाव में लेखक विश्लेषण कर देख गाँव जो परिवेश गाँव जो प्रेम स्नेह भावना जो अच्छी से सब स्नेह ममता से सब जिनस तो लेखक हरई बस से गाँव जो परिवारत्व अच्छी माने किए जाति धर्म सबू निर्विशेष से माने कौन कर निज निज भितर गोटे परस्पर सहित गोटे परिवार भाया से माने रहती। किए दादा किए खुड़ी किए अजा किए आई किए जेजेपा जेजेमा भाई भौणी समस्ते समस्त बंधु बांधव जमी से भितर से स्नेह ममता से परिवारत्वर भाव आपे आपे जात हुए। जदि सेटा आपे आपे लिभि जाइछि ताहेले सेटा को पुणी थरे जागृत करिवार बहुत कष्ट। आ गाँव परिवेश से कौन कहते निदाघ निदाघ माने खरा दिन बैशाख मास ज्येष्ठ मास जो बहुत खरा होता निदाघ बोली कहुए। निदाघ निराट झांझीरे गरम पवन को झांझी बोली कहुए जोटा कि खरा दिन जो गरम पवन हुए ताकू झांझी बोली कहुए। से निदाघर खरा दिन झांझीरे लंगल मुनरे धरणीर बक्ष चिरी एमाने समस्ते नुआ मेघ को चाहि रहंती। जेतेबेले खरा बहुत होउथबो से समय मध्य कौन करती ये जो ग्रामवासी चाषी माने ग्रामर अधिकांश लोक चाष उपर निर्भरशील से माने कौन करती झांझीरे मध्य खरारे मध्य कौन करेंगे तांकर लंगल मुनरे से धरणीर बक्ष चिरिबे माने चाष करेंगे। धरणीर बक्ष चिरिकी से माने अपेक्षा करथिबे काको मेघ टिके वर्षा टिके हबो आम चाषटा टिके भल हम आम कष्टा टिके मिटिबो मेघ को चाहिए रहती। ज्येष्ठर शेष बेलू स्तूपीकृत मेघ घनश्याम गिरिराजीर मस्तकरू धीरे धीरे अगणित शालतरु उपरक आनत हो आसे। माने बैशाख मासरे जो निराट झांझी लंगल मुनरे बक्ष चिरिकी एमाने अपेक्षा करती ता पर मास बैशाख पर ज्येष्ठ मासर जितेबाला शेष हो आसे आषाढ़ मास आरंभ पूर्व वर्षा हुए रथयात्रा बेलू वर्षा हो तुम निजे लक्ष्य करुव। ज्येष्ठर जो शेष बेलू से समय कौन हम स्तूपीकृत मेघ स्तूपीकृत माने मेघ गुड़ाक जो आकाश देखा जाए स्तूप भाया देखा जाए बा गोटे गंबुज भाया देखा जाए। स्तूपीकृत मेघ घनश्याम माने कला घन कला गिरिराजीर मस्तकरू गिरिराजी पर्वत आमे जितेबाला वर्षा मेघ को देखुचे से कौन देखा आमे पहाड़ गाँ देखिने से आमको एतेरा जना पड़नी जो मैंने गाँव रोच बा पहाड़ देखीच गिरिराजीर मस्तकरू धीरे धीरे शालतरु उपरक आनत हो आसे। मेघटा केमी देखा जाए बहुत सुंदर भाव में वर्णना कर बुझा चेष्टा कर। मेघटा कौन हो आकाश एमती आसिकी कला घन पूरा घनश्याम माने गाढ़ कला मेघ सी पर्वतर मस्तक को माने पर्वत शिखर को पर्वतर मुंड को धीरे धीरे आसूची जेमिति शालतरु जंगल जमी शालतरु पहाड़ उपर शालतरु सब अच्छी शाल गछ सब अच्छी से शाल गछ ऊपर को धीरे धीरे चलिकी आसूची। बहुत सुंदर वर्णना है देख गर्जन तर्जन दिगंत कंपाई बारीपातरे पल्लीभूमि को सिक्त कर दिए। गर्जन तर्जन माने मेघ जिते दौड़ी आसला भाया लगे केते धीरे धीरे चलिकी आसला भाया लगे मेघटा जिते एकाठी हो जाए से कौन हुए शब्द हुए। गर्जन तर्जन माने ये कौन कहे घड़घड़ी शब्द है घड़घड़ी शब्द रे पूरा दिग कंपेई देकी बारीपातरे बारीपात माने वर्षा ये बारीपात होची वर्षा वर्षा रे से पल्ली भूमि को सिक्त कर दिए। सिक्त माने ओदा है ना सिक्तर अर्थ होची ओदा कर दिए पल्लीर जो भूमि को सिक्त कर दिए। से सिक्त भूमिर सुगंध और वन्य ज्योतिर परिमल रज पर्वर आरंभ हुए। गाँव रे कौन हुए गाँव जो माहौलटा कवि ये वर्णना कर ग्रीष्म झांझीरे लंगल मुनरे धरणी को चाष करिकी
चाषी अपेक्षा करके रहे मेघटा को। ज्येष्ठ मासर शेष बेल को मेघ आसे, मेघ आसिकी वर्षा करे, वर्षा करिकी पल्ली भूमि को, से जो छोट गाँ पल्ली गाँ, से पल्ली गाँ रो माटी को ओदा कर दिए। से जो माटीर बास्ना खरा धूली मली होगी थिला, ठीक टाइम जो वर्षाटा पड़ो, प्रथम वर्षार बास्ना बहुत सुंदर बास्ना से जिते ग्रीष्मर जो माटी जिते गरम हो पानीटा पड़ो बहुत सुंदर बास्ना से हुए। तुम मान भर क्या पसंद कही तो पारिनी, कि मत निश्चित भाव में बहुत पसंद से बास्नाटी, से सुगंध आउ वन्य जुथिर परिमल रज पर्वर आरंभ हुए। एवं कौन हुए, रज पर्व आरंभ हुए। ज्येष्ठ मासर शेष बेल को मेघ वर्षा आसे बोली कहगला, से जो पानी पड़ी से पानी बास्ना से जो माटीर बास्ना से समय रज पर्व आरंभ हुए। रज पर्व निश्चित गाँव समस्ते खेल, दोली खेल रे, कबाड़ी खेल रे बहुत सुंदर भाव से समस्ते सजबाज होगी मजी जाती। उद्वेल मनरे ग्रामवासी माने दोली खेल रे रत हो पड़ती। रथयात्रा सॉरी कौन कहली, रज पर्व जिते आसे, रज पर्व आसिले लोक कौन करती, दोली खेल माति जाती, दोली खेल रत हो पड़ती। महासमारोह रज पर्व शेष होगा निश्चित वास्तवता आसी पड़े। जितेबले रज पर्व सरी जाए, रज पर्व रे समस्ते मजा मजलिस करती। रज पर्व जिते सरी जाए सेते को निश्चित वास्तवता आसे, माने वास्तवता को सम्मुखीन करने को पड़े। क्लांत सिक्त धाराहत श्रमजीवी मानक समवेत जत्न रे धरणी शस्य श्यामला हो उठे और हेमंत रे स्वर्ण शीर्ष धान्य रे ग्रामभूमि पूर्ण हो जाए। पूरा वर्षटा को सी बहुत सुंदर भाव में वर्णना करदेले। रज पर्व सरला, रज पर्व सरला पर निष्ठुर वास्तवता आसे, माने रज सरीगला एबे सब कौन करेंगे, चाषबास समस्ते लगी पड़े। देह जिते क्लांत हो, जिते थकी पड़तु, जिते हताश हो जातु, जिते देह खराब हो जाऊ, जहाँ भी हो जाऊ, किंतु श्रमजीवी माने जो माने श्रम करिकी जीविका निर्वाह करती से श्रमजीवी बोली कहा जाए है। श्रम करिकी जो माने परिश्रम करिकी जो माने जीवन निर्वाह करती से श्रमजीवी कहा जाए। आ जो माने कि शिक्षक व वकिल एम सब कौन करती, निजर बुद्धि को लगे जीविका निर्वाह करती, से बुद्धिजीवी बोली कहा जाए। तो ये श्रमजीवी मानकर कौन हुए, समवेत जत्न माने समस्ते मिसिकी, समवेत माने समस्ते मिसिकी जितेबाला परिश्रम करती, थकी पड़ती से माने परिश्रम करती, से धरणीटा शस्य श्यामला हो उठे, माने माटीटा माटी माँ आमर शस्य श्यामल सुंदर देखा जाए। आ हेमंत रे कौन हुए, हेमंत ऋतु आमर जो परिश्रम करि से परिश्रमर फलस्वरूप आमर जो माटीटा धान रे भर्ती हो जाए। आम ग्राम भूमि धान गछरे भरी हो जाए, धान सब सुंदर सुना भाया देखा जाता। ग्रामर यही जे श्रृंखलित कर्म योजना अच्छी से मोर स्थान नाही। लेखक एवं कौन होती, बुद्धिजीवी हो जाती, सी आउ श्रमजीवी मानकर जीवन यापन कर पक्षे कष्टकर। ताके गाँ को फेरी जी सत, किंतु गाँ को जाकि करेंगे कौन, ग्रामवासी साथ ये जो परिश्रमर जो धारा अच्छी, ये जो तांकर रूटीन अच्छी, श्रृंखलित कर्म योजना माने तांकर जो रूटीन अच्छी, से रूटीन रे सी निजको खाप खुई पारे, से जो रूटीन अच्छी ता भितर तांकर स्थान नाही। ग्रीष्मर झांझीरे, वर्षार झड़े बा हेमंतर शीतरे यही कर्म योजनार कौन से स्थान रे अंश नेबापाई मोर भौतिक शक्तिर अभाव नथिले मध्य नैतिक शक्तिर अभाव अच्छी। ये जो तांकर रूटीन अच्छी ग्रामवासी मानकर, जे से ग्रीष्म मासरे चाष आरंभ करेंगे, तापरे रज पर्व पालन करेंगे, रज पर्व पर पुणी थे जीवन जीविका कष्ट पड़े, परिश्रम करेंगे, परिश्रम करके माटी को शस्य श्यामला भरपूर करदे। ये सब करने बोली तांकर शक्ति अच्छी, किंतु नैतिक शक्तिर अभाव अच्छी। तांकर जदि आमे देखिबा देह कि सेमती से स्ट्रंग अच्छा ये सब जिनस करेंगे, किंतु नैतिक शक्तिर अभाव कौन पे कह जाए, से करने जीवेनि आगा, तांको मन ही कहबनी जीवाई, जेहेतु से गोटे सहरी जीवन आगुरी बंची आसछंती। ये जो सहरी जीवन को छाड़ी से पुणी थे ग्रामवासी मान पाखक जाकि गाँवलिया जीवन से पल्ली गाँव पल्ली जीवन आउ से बंचापी बोली नैतिक शक्ति नाही। एणु मु मोर जन्मभूमिर खाली मनरु नुहे कर्मरु मध्य विच्युत हो पड़ी अच्छी। मनरु नुहे कौन पे कहला, जेहेतु से जन्मभूमि को फेरी जावाई बोली मन होनी, मनरु भी से अलग हो गले, एवं कर्मरु मध्य विच्युत, विच्युत माने अलगा।
कर्मरू मध्य विच्युत हो पड़ते माने से जाइए गाँव से कर्मगुड़िक से करें ना। मनुष्य को सबुबले जुक्तिवादी जीव बोली कहवा ठीक नुहे। से बहु परिमाण में गतानुगतिकतार दास आभिजातीय चिन्ह बोली विवेचित निरर्थक नेकटाई को मध्य छाड़े ना। काय क्लेश न सहिबा जदि आभिजातीय चिन्ह ताहाले एपरी अर्थपूर्ण आभिजातीय चिन्ह को किए बा कहीं छाड़। समस्त शिक्षित काय क्लेश सहिबा को अक्षम नुहति किंतु समस्त शिक्षित आभिजात श्रेणी अंतर्भुक्त। ये देख बहुत सुंदर भाव में सत कथाटी कहुई मनुष्य सबुबले जुक्तिवादी नुहे सबुबले जुक्ति करके जीतब बा जुक्ति कर सेमतिका जीव नुहे किंतु बेले बेले से सेमती हुए। गतानुगतिकतार दास माने समयर गति जमिति जमिति चलिकी जीव मनीष निश्चित भाव में आउ टिके भलरे बंचिबा चेष्टा कर। आभिजातीय चिन्ह ये कौन आभिजातीय ये कौन कौ जिनस को कहुई ये हूँ आभिजातीय अर्थ हूँ मु धनी मु भल जीवन यापन कर गोटे उच्च श्रेणी लोक। ये जो चिंताधारा अच्छी ये चिंताधारा मनीष को तार जो नैतिक शक्तिर अभाव गुरु लेखक कहते सेमती नैतिक शक्तिर अभाव कर दे मान भीतर। जो लोक कष्ट न सहीकी परिश्रम न काय क्लेश माने देह को कष्ट देवा काय माने शरीर क्लेश माने कष्ट देह को कष्ट न देकी जदि नेक टाई भिड़िकी लोक बंची पार्चंदी ताहेले से जिनस करने बोली मनीष कहीं चाहिए। आमे मध्य आमको जदि परिश्रम करिया को न परिश्रम न करके आमको जदि पास आउट कर दे था 80-90 मार्क दे दी था आमे कष्ट कहीं पढ़ी था आमे पाठ कहीं पढ़ी था आवश्यकता किसी ना। आमे पाठ ये पढ़ुचे परिश्रम ये करुचे जे आमको अधिका मार्क आनिबार अच्छी आमको एमती मार्क दि जावनी। से जो चिंताधारा काय क्लेश सहीकी से गाँवलिया जीवन बंचापी बोली नैतिक साहस आउ ना। समस्त मनीष समस्त शिक्षित देह कष्ट सहीवाई बोली अक्षम नुहति जेते शिक्षित अच्छा समस्ते शरीर रे सुस्थ अच्छा एमती कहबानी जे जेते शिक्षित अच्छा से अक्षम से करें एत कष्ट करें किंतु जो आभिजात्य को से चली आसछन्ती सहर को गला परे शिक्षित होला परे जो शिक्षित बोली मन रे चली से जो शिक्षित भाविबार चिंताधाराटा सेटा से छाड़वा को चाहूना। आभिजातीय छाड़वा संभव नुहे एणु शारीरिक श्रम छाड़वा ही संभव होता है। आभिजातीय छाड़वा संभव नुहे। आम नेक रे टाई लगे कि फुल स्टाइल रे बाहर थुआ बाहर को आमको कहे कष्ट पड़ी कि गाँव में रह केबे भी किए भी चाहिए मु निजे भी चाहिए। आभिजातीय को छाड़वार संभव नुहे बहुत कष्ट किंतु शारीरिक श्रम कष्ट परिश्रम करार अच्छी ताकू छाड़वाटा बहुत सहज जेहेतु आम पिला बेलू करके आसीने आम सहर रहीकि आसे आम कहीं आउ थे शारीरिक श्रम करने गाँव को जावा। ता छड़ा कौन सी व्यक्तिर दैनिक आय 5 अणा बा 50 लाख टंका हो पारे से आईन रो बाधा नाही किंबा धर्म बा समाजर निंदा नाही बरंच मानवर समस्त नीति को पदरे दली दे ऊर्ध्वश्वास धाई से जेते बेसी एही दीर्घ व्यवधान को कम करें सेते बेसी जीवन युद्धर दिग्विजयी वीर बोली परिचित हुए सेते बेसी आदर और प्रशंसार पात्र हुए। अभिजात श्रेणी अंतर्भुक्त न होई खाली शारीरिक श्रम यही दीर्घ व्यवधान को किंचित मात्र कम करने संभव नुहे। यहाँ आउ गोटे सत्य कथा निराट सत्य कथा आम जिते सहर में कम कर बहुत सुंदर कथा कहते लेखक आम जो सहर में रहिलु सहर में कम कलु आमको जी आमर इनकम है से सेम इनकमटा आम गाँव को जाकि परिश्रम करके कि आमर जीवन यापन को आम सुधारिबा बोली आम जीवन यापन को आम जीवन धारणा को आम गोटे उन्नततर करने बोली कि आम जो परिश्रम करछे जहाँ रोजगार करछे ता ऊपर आईन रो बाधा नहीं नीति नियम अनुसार तुम जब रोजगार करुच सरकार टैक्स पे करुच ताहले तुम जहाँ रोजगार कर कहार किसी कहबार ना आईन रो कौन सी बाधा नहीं कि समाज मध्य किसी कहबानी तुम जहाँ रोजगार कर किंतु लिमिट रहीकि बा नीति नियम अनुसार तुम जहाँ रोजगार कर से जो आम लगी पड़ीचे सहर को जाकि भलरे रही भलरे रोजगार करने बोली से जो रोजगार सेटा को आम गाँव में पाइपर कि गाँव में पाइपारानी जेहेतु गाँव लोक परिश्रम करेंगे कष्ट करेंगे परिश्रम करेंगे किंतु से इनकम बहुत कम
रोजगार कम से जो जिनस आम गाँव को जाकि पाइपारानी से अनेक शिक्षित गाँव को जीवाई इच्छा करते गाँव में रही इच्छा करते जेहेतु से गोटे जीवन धारण शैली से भी उन्नत हो सारा आईटा को मेंटेन करने आउ टे उन्नत करने से पुणी से सहर में ही रहा चाहिए अथवा ताठू आहरी बड़ सहर को जीवाई चाहिए सीना गाँ को फेरिकी कष्ट सहवाक केबे भी चाहिए ना। यही सब कारण जो बहु पल्ली जननी आज से शिक्षित संतान को हरई बसचंती यही सब कारण ये जो 2-3टा कारण है गोटे तो है ग्रामवासी मान भर जो सांगसाथी थे से सांगसाथी मैंने बदली जाइए गाँव आपणा पर गोटे परिवारत्व जो थिला से भावना लोक मन में मरी जाइए। तृतीय आमर रोजगार पल्ली रे रही आम जहाँ आमर इनकम हम ताठारू बहु गुण अधिका आम सहर में पाई पारे। चतुर्थ परिश्रम बेसी करने को पड़ो गाँ को गले काय क्लेश देह को कष्ट हम कष्ट सहवाक पड़ो जोटा कि सहर में ना सहर में आभि जाती अनेक टाइम ऑफिस पलैले जाकि सिग्नेचर करदे टे बसिक कागज पत्र काम करदे हो गला जाकि स्कूल रे पाठ पढ़ेदेले हो गला परिश्रम से अधिका नुहे मु कहूनी शिक्षक माने परिश्रम करती किंतु जो चाषी माने खरा वर्षा मेघ देखी न देखिकी जंगल रे हल बुलांती से कष्ट तो नुहे से कष्ट तो कौन चाकरी ना। यही सब जो कारण सब लेखक दर्शाई यही सब कारण माटी माँ बहु पल्ली जननी माने गाँ को माँ बोली ये संबोधना कराई कहीं से आमर जन्मभूमि आम से जन्म होचे से बड़ होचे से पल्ली जननी आज तंकर जो शिक्षित संतान माने अच्छा लोक जो शिक्षित हो गले गाँ को छाड़ दे से शिक्षित संतान को माँ हरई बस अर्थ बल हो भाग्य बल हो अध्यवसाय बल हो जो माने शिक्षित रूपे उदीयमान होती से संबंध में पल्ली ग्राम में बहु कल्पना जल्पना चले। विद्यार्थी जीवन में से पिता माता आशा भरोसार स्थल हो ग्राम वृद्ध मान प्रशंसार दृष्टांत हो ग्रामभूमि मंडन करते जितेबले टंका बल हो बा निजर भाग्य बल हो बा अध्यवसाय बल हो जो शिक्षित माने उदय होती उदीयमान होती माने जो पिला माने शिक्षित होगी बाहरी से संबंध में पल्ली गाँव में बहुत प्रकार कल्पना चली थाए जिते पिलाटे पाठ पढ़ुव से बापा माँ भावुवे सी बड़ होमें आमर आशा भरोसार स्थल हम गाँव जो वृद्ध मैंने भावुवे से पिलाटी को प्रशंसा करुवे ए बड़ होमर ना रखा आम गाँव ना रखो बोली किंतु देखला बेलू कौन हो समय आसे जिते बड़े कि ग्रामवासी मैंने से देखा सुधा पाती ना सुविधा पाती ना जिते पिलाटा पाठ पढ़ुव गोटे प्राइज नहीं कि घर को आसो साई पड़िशा समस्ते आसिक आहा जा हो आम पिलाटा प्राइज पाइला आम पिलाटा ये जाकि धाई आसला आम पिलाटा यहाँ करके आसला पिला आमर पाठ पढ़ुची से बड़ होमको साहा भरसा हम आम गाँव उन्नति कर समस्ते गुड़ाए प्रशंसा करते जिते पिलाटा शिक्षित होगी बाहरी पड़े समय पलि आसे से कौन हुए से ग्रामवासी मैंने देखा पाती। कृष्ण 3 दिन को कंट कर मथुरा को चिरदिन चलीगला। श्रीकृष्ण कौन करते 3 दिन यात्रा देखिए बोली मथुरा जाइए किंतु 3 दिन जाकि से चिरदिन से रहीकि पलि आसिले आउ से गोपपुर को फेरले। ठीक सेमिति से जो शिक्षित व्यक्ति काम करने बाहर को जाती पाठ पढ़ाई बाहर को जाती से ग्रामभूमि पूरापूरी भाव में छाड़ी चली जाती किंतु कहीं भावती ना जे यही अनैतिकता बा विश्वासघातकतार कृष्ण परी महापुरुष सुधा पार पाई नथिले। ये जो सब कृष्ण 3 दिन जाइकी पूरा रही जाइए ये जो अनैतिकता ये जो होता विश्वासघातकता होता ए कृष्ण भाया भगवान कृष्ण से पार पाई नथिले। नंद जशोदा और गोपी गोपाल असीम स्नेह परिपालित हो शेष बेल को प्रवंचना करी कृष्ण गोपपुर छाड़ी आसिले। नंद जशोदा चक्षु अंधीभूत हो गला। प्रेममयी राधा शशिकला परी दीना और क्षीणा हो गले किंतु कृष्ण आ फेरले नहीं। महाभारतर महासमर को अंगुली निर्देश चलाई मथुरा को द्वारिका पर्यंत दीर्घपथ अतिक्रम करी से विपुल राज्य अपरिसीम विभव अभ्रकंश प्रासाद अष्टपाटवंशी अगणित पुत्र कन्यार अधिकारी होई द्वारिका बसीगले किंतु परिमाण कौन भल है। कृष्णंकर अभ्रंकस प्रासाद अतल जलधि तल निमग्न हो गला। आउ नव संसार में मद्यप वंशगोष्ठी और सांगसाथी प्रभास तीर्थर
एरकार बनरे परस्पर को हाणी ध्वंस हो गले। राज्यहीन गृहहीन धनहीन पुत्र कन्याहीन हो शेष बेल को महाभारतर कर्णधार निबिड़ अरण्यर लतिका दोलारे अवश अंग को ढालीदेले किंतु शेष सुधा शांति रही पारे ना। अल्प क्षण पर दोलायमान पदपल्लवर अभिशाप परी निष्ठुर लौह सरटी आसी पड़ा। यह कृतकर्मर परिणाम। जो पाद गोपपुर में गोचारण द्वारा चर्म पादुका परी कठिन होता ताहा द्वारिकार राजभोगे नवपल्लव परी रक्ताभ हो पड़ा। एणु निर्बोध व्याध मन जे ताहार हरिण कर्णर भ्रम आनीदेव यह विचित्रता बा कौन थिला। देख श्रीकृष्ण जीवन ये दिहला जिते श्रीकृष्ण 3 दिन भाई मथुरा को जी यात्रा देखा कहीकि से जाकि पूरापूरी भाव में रहीगले चिरदिन सेठी रहिले। तांकर जो स्नेह ममता भरा तांकर जीवन पिलादिन थिला। नंद यशोदा कोल से बड़ होते से नंद यशोदा केते कष्ट लगी पुओ जो 3 दिन कहीकि पूरा दिन सबुदिन चलीगला। अवश हो पड़े राधाराणी जे कि राधांकर जीवन थे श्रीकृष्ण। खाली कृष्णकर ना धरी धरी से अवश हो पड़े दीना हो पड़े दक्षिणा हो पड़े देह खराब हो गला असुस्थ हो पड़े तथापि कृष्ण फेरलेनी। महाभारतर जो महासमर होता जहाँकि सब इतिहासर सबुठार बड़ समर बोली कह महासमर महाभारत ताकू गोटे आंगुठे से निर्देश करथिले। श्रीकृष्ण निर्देश से पूरा समरटा होता। मथुरा द्वारिका पर्यंत एत बड़ रास्ता से अतिक्रम करके गले। विपुल राज्य अनेक गुड़े राज्य बहुत संपत्ति बड़ बड़ प्रासाद 8 पाटवंशी 8टा राणी को से बाहाई 8टा पाटवंशी अगणित पुत्र कन्या तांकर पुओ झियो मध्य अगणित थिले। एते सबू से धरिकी द्वारिका रे रहिले केबे भी फेरी नांदी गोपपुर को। से जो कष्ट से जो दुख देकी जाइथिले बापा मां को तांको से परिणाम भोग करिया को पड़ला। एते सबू थाई कि मध्य तांकर जो प्रासाद से कोन हला अतल जलधि मध्य रे निमग्न हो गला बुड़ी गला जलधि मध्य रे। आउ तांकर जो संसार थिला तांको संसार रे जो अगणित पुओ झियो सबू थिले समस्ते कोन कले किए मद पीले किए सांगसाथी हेले एमिति हेकि नष्ट हो गले। तांकर वंशटी को आगक बढ़ाया पई किए रहिलेनी। शेष रे से जाई कि कोन कले अरण्य रे वास कले। अरण्य रे तांको जीवन को ढाली देले शांति रे टिके रहिबे बोली। सेठी मध्ये तांको शांति मिललानी जेहेतु सी तांको माँ बापा तांको प्रेमिका तांको बंधु बांधव तांको माटी माँ को से छाड़ी की जाइथिले सेमानक साथ विश्वासघातकता करथिले। 3 दिन पई कहि पूरा दिन रही जाटा विश्वासघातकता ही। एते सबू हैला परे मध्य राज्यहीन हो गले गृहहीन हो गले धनहीन हो गले पुत्र कन्याहीन हो गले। शेष रे जाकि जंगल रे आश्रय नेले। से जंगल रे मध्य तांको पादरे गोटे लुहा सरटे आसिकी पशिला जहाँ फल तांकर जीवन नहीं गला तांको अमर करदेला। द्वारिकार जो राजभोग सेठी से जो रहिले सेतेबेले कौन है तांकर जो कष्ट सहूला से जो गोपपुर रे थिले शुणिथिबो से गाई चराउथिले जंगल को जाउथिले एते सब करके तांको पादटा टाण होइकी रहितिला। किंतु जेतेबेले से पळि आसिले द्वारिकापुरी को द्वारिका रे राजभोग रे रहिकी तांकर जो पादटी टाण थिला सेटा स्मूथ हो गला जा फल रे गोटे सरटे आसिकी जेतेबेले बाजिला से तांकर जीवन चलीगला। एणु एठी लेखक चेते दौरान जे जेते जहा हो जाओ जेते शिक्षित हो जाओ जेते भल पढ़ी रोजगार करो जहाँ भी करो तुम्हें तुमर जो माटी माँ जन्मभूमि अच्छी ता सहित विश्वासघातकता करनी ताको छाड़ी की जाओनी। ये जो पुरातनी गाथा ये आमको शिक्षा दौची। एणु बहु शताब्दीर विस्मृति भेद करी ताहा आज आंभ मान पाखरे पहुँची पारिछि। कृष्णଙ୍କ नवराज्यर अभ्रंकस प्रासाद आउ नाही किंतु तांको मातृभूमिर गोप वृंदावन जमुना गोपी गोपाल इत्यादि सब पूर्वपरी रही। एबे मध्य जोठारे कृष्ण रहुतिले सेठी कृष्ण जेमिति रहुतिले से सब तांकर गोपपुरी तांको वृंदावन तांको भलिया ही आग भलिया ही रही। से जमुना अच्छी से गोपी गोपाल अछंती से गोपपुर अच्छी वृंदावन अच्छी जे जेमिति थिला सब सेमिति अच्छी किंतु तांकर जो अभ्रंकस प्रासाद थिला से एबे नाही अतल जलधि मध्य से निमग्न हो साराणी। पूर्वपरी आज मध्य नमूना बही चली वृंदावन पुष्पित कदम्बरे आज मध्य मयूरर उद्धत नृत्य देखा जाए और आज मध्य दूर बंशी सोनर अनूढ़ा गोपकन्यार मत अहेतुक
ଓ ମନ ଅହେତୁକ ଓ ଅନାହୁତ ବ୍ୟଥାରେ ଭାରାକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇ ଉଠେ। କହୁଛନ୍ତି ବୃନ୍ଦାବନରେ ଏବେ ମଧ୍ୟ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଯେଉଁ କଦମ୍ବ ମୂଳରେ ସେ ଗୀତ ଗାଆନ୍ତି, ସେ ବଂଶୀ ବଜାନ୍ତି, ସେ ଯେଉଁ ବଂଶୀ ବଜାଇବାର ଯେଉଁ ବଂଶୀ ସ୍ୱନଟା ଏବେ ମଧ୍ୟ ଶୁଣାଯାଏ। ସେଠି ଏବେ ମଧ୍ୟ ଗୋପୀମାନେ ଯେଉଁ ନାଚନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ପାଦର ଝୁମକା ସାଉଣ୍ଡ ଶୁଭାଯାଏ। ଏବେ ମଧ୍ୟ କୁହନ୍ତି ସେ ଯେଉଁ ନାଚ ଏବେ ବି ଦେଖାଯାଏ ବୋଲି କୁହନ୍ତି। ଯମୁନା ଯେମିତି ସେମିତି ବହି ଚାଲିଛି, ତାକୁ କିଛି ବି କ୍ଷତି ହେଇନି। ବୃନ୍ଦାବନରେ ସେଇ କଦମ୍ବ ଫୁଲ ଫୁଟୁଛି, ସବୁ ଜିନିଷ ସେମ୍ ଅଛି ବୃନ୍ଦାବନରେ। କିନ୍ତୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଯେଉଁ ତାଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସଘାତକତା କରିକି ଫେରିଥିଲେ ବୋଲି ତାଙ୍କ ମାଟି ମାଆକୁ, ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରିକାପୁରୀ ଆଉ ନାହିଁ। ଦ୍ୱାରିକାପୁରୀ ଏବେ ଧ୍ୱଂସ ହେଇଗଲାଣି। କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଏହି ଅମର ଗାଥାରୁ ବହୁ କଥା ଶିଖିବାର ଅଛି। ଏହା ସତ୍ୟ ଯେ ଭାରତୀୟ ଅର୍ଥନୈତିକ ବେଷ୍ଟନୀରେ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ପଦ୍ଧତିକୁ ଥୋଇ ଦିଆଯାଇଛି। ଏଣୁ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଶିକ୍ଷାର ଶିକ୍ଷିତ ମାନେ ଯେ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଜୀବନ ଧାରଣାର ମାନ ଅନୁସରଣ କରିବେ, ଏହା ନିଶ୍ଚିତ କଥା। ଆମେ ଯେଉଁ ପଢ଼ୁଛେ, ଆମେ କ'ଣ ପୁରାଣ ପଢ଼ୁଛେ? ଆମେ ଏବେ ଯେଉଁ ବହି ସବୁ ପଢ଼ୁଛେ ସେଇଟା ସବୁ ପୁରାଣ ନୁହେଁ। ଆମେ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଶିକ୍ଷାର ଅଧିକାରୀ ଏବେ ହେଇଯାଇଛେ। ଆମେ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ସବୁ ପଢ଼ୁଛେ, ଶିକ୍ଷିତ ହେଉଛେ। ସେଇ ଯେଉଁ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ଆମେ ପଢ଼ୁଛେ, ଆମର ଜୀବନ ଧାରଣ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଯାହା ପଢ଼ୁଛେ ଆମେ ସେଇଭଳିଆ ହେବ। କୁହନ୍ତି ଯଦି ଆମେ ସଂସ୍କୃତ ପିଲାଦିନରୁ ସଂସ୍କୃତରେ ଆମେ ପଢ଼ୁଥାନ୍ତେ, ଆମେ ଏବେ ସଂସ୍କୃତ କଥା କହି ଯାଇଥାନ୍ତେ, ଆମର ସଂସ୍କୃତିକୁ ଧରିକି ରଖିଥାନ୍ତେ, ଆମେ ଆମର ଯେଉଁ ପୁରାଣ ପୋଥି ଅଛି ସେସବୁକୁ ପଢ଼ୁଥାନ୍ତେ, ଯଦି ଆମେ ସେଇସବୁ ଜିନିଷକୁ ଧରିକି ରହିଥାନ୍ତେ, ସେଭଳିଆ ଜୀବନ ଧାରଣ କରିଥାନ୍ତେ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ପଢ଼ୁଛେ କ'ଣ? ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ପଢ଼ୁଛେ, ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଜୀବନ ଧାରଣ କଲେଣି। ଏହା ହେଉଛି ନିଶ୍ଚିତ କଥା। ଏହା କୌଣସି ଆମେ ଭାବିବାର ନାହିଁ ଏଇଟା ଚେଞ୍ଜ ହେବ ବୋଲି। ତଥାପି ବହୁ ସହସ୍ର ଶିକ୍ଷିତ ମଧ୍ୟରୁ ଯେଉଁମାନେ ମହାନୁଭବତାର ପରିଧିକୁ ପଲ୍ଲୀ ଗ୍ରାମରୁ ପ୍ରଥମେ ଆରମ୍ଭ କରି ବିଶ୍ୱ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟାପ୍ତ କରିପାରିଛନ୍ତି, ସେଇମାନେ ହିଁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ନମସ୍ୟ। ଆମେ କାହାକୁ ଏବେ ଏଠି କୁହାଗଲା, ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷିତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଶିକ୍ଷିତ ହେଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ପଢ଼ିଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଜୀବନକୁ ଧାରଣ ନ କରିକି ଗ୍ରାମରେ, ପଲ୍ଲୀ ଗ୍ରାମରେ ରହିକି ସେ ଯେଉଁ ପଲ୍ଲୀ ଜୀବନଯାପନ କରିକି ବଞ୍ଚିକି ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ନମସ୍କାର କରିବା କଥା। ଯେଉଁମାନେ ଶିକ୍ଷିତ ହେଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ପଲ୍ଲୀ ଗ୍ରାମରେ ଯାଇକି ରହୁଛନ୍ତି, ପଲ୍ଲୀ ଜୀବନ ଧାରଣ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ନମସ୍ୟ। କିନ୍ତୁ ଏହି ସ୍ୱାଭାବିକ ପନ୍ଥା ଛାଡ଼ି ଯେଉଁମାନେ ଗ୍ରୀସୀୟ ଦେବତା ଏଟଲାସ୍ ପରି ସମସ୍ତ ବିଶ୍ୱର ଭାର ବହନ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି କୁବ୍ଜ ହୋଇ ଚାଲନ୍ତି, ସେମାନେ ଖାଲି ପ୍ରବଞ୍ଚନା କରିଥାନ୍ତି। ଏଠି କ'ଣ କୁହାଗଲା? ଯେଉଁମାନେ ଆମେ ଏଇଟା କରିଦେଇଛୁ, ଆମେ ସେଇଟା କରିଦେଇଛୁ ବୋଲି ଆମେ କାହାକୁ ନମସ୍କାର କରିବା? ଯେଉଁମାନେ ଶିକ୍ଷିତ ହେଇକି ଗ୍ରାମରେ ଜୀବନଯାପନ କରୁଛନ୍ତି, ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ରହୁଛନ୍ତି, ନିଜ ପଲ୍ଲୀ ଗାଁକୁ ଛାଡ଼ି ନାହାନ୍ତି, ସେମାନେ ନମସ୍କାର କରିବାର ଯୋଗ୍ୟ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ସ୍ୱାଭାବିକ, ସେମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଗ୍ରୀସୀୟ ଦେବତା ଆଟଲାସ୍, ଜାଣିଛ, ଯିଏକି ବିଶ୍ୱର ଭାର ବହନ କରିକି ଅଛନ୍ତି ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଗ୍ରୀସରେ ସେମାନେ ଯାହାକୁ ଭଗବାନ ବୋଲି ପୂଜା କରନ୍ତି, ସେ ହେଉଛି ଏଟଲାସ୍। ଏଟଲାସ୍ର ମୂର୍ତ୍ତିଟା ଦେଖିଥିବ, ଜଣେ ଲୋକ ପୃଥିବୀଟାକୁ ଏମିତି ଟେକିକି ମୁଣ୍ଡରେ ଧରିଥିବ। ସେଇ ଯେଉଁ ଏଟଲାସ୍ ଦେବତା ବୋଲି ନିଜକୁ ଯିଏ ଭାବନ୍ତି, ସେମାନେ କ'ଣ ଭାବନ୍ତି? ମୁଁ ଏଇଟା କରି ପକାଇଛି, ସେଇଟା କରି ପକାଇଛି ବୋଲି କୁବ୍ଜ ହୋଇକି ବୁଲନ୍ତି। ସେମାନେ ପ୍ରବଞ୍ଚନା କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ପ୍ରହସନ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ କିଛି ସତ୍ୟତା କହୁନାହାନ୍ତି। ଯେ ଭଲ ଗ୍ରାମବାସୀ ନୁହେଁ ସେ ଭଲ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ନୁହେଁ, ଯେ ଭଲ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ନୁହେଁ ସେ ଭଲ ଭାରତବାସୀ ନୁହେଁ, ଆଉ ଯେ ଭଲ ଭାରତବାସୀ ନୁହେଁ ସେ ଭଲ ବିଶ୍ୱବାସୀ ହେଇନପାରେ। ଯେଉଁମାନେ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଶିକ୍ଷାର ସମସ୍ତ ନିଗଡ଼ ଛିନ୍ନ କରି ସେମାନଙ୍କ ମହାନୁଭବତାର ପରିଧିକୁ ପ୍ରଥମେ ପଲ୍ଲୀରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶା ଓ ଭାରତବର୍ଷକୁ ବ୍ୟାପ୍ତ କରିପାରିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ନମସ୍ୟ ହୁଅନ୍ତି। ଦେଖ, ଆମେ ଯଦି ଗୋଟେ ଗାଁ, ଆମେ ଯେଉଁ ମାଟିରେ ଜନ୍ମ ହେଲେ ଆମେ ସେ ମାଟିର ହେଇପାରିଲେନି, ସେ ମାଟିର ଯଦି ହେଇପାରିଲେନି ଆମେ ଓଡ଼ିଶାର କେମିତି ହେବା? ଆମେ ଯଦି ଭଲ ଓଡ଼ିଶାରେ ନୁହେଁ, ଭଲ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ନୁହେଁ, ତାହେଲେ ଆମେ ଭାରତବାସୀ କେମିତି କହିପାରିବା ନିଜକୁ? ଯଦି ଆମେ ଭାରତବାସୀ ନୁହେଁ ତାହେଲେ ଆମେ ବିଶ୍ୱବାସୀ କେମିତି? ଆଉ ଆମେ କେମିତି କହିପାରିବା ଆମେ ବିଶ୍ୱର ଭାରଟାକୁ ପୁରା ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଟେକିକି ରଖୁଛୁ, ଆମେ ହିଁ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଦେଲେ ସରକାର ଆମକୁ ଚଳାଉଛନ୍ତି, ଆମେ ହିଁ ସବୁ କରୁଛୁ ବୋଲି ଆମେ କେମିତି କହିପାରିବା? ଯେହେତୁ ଆମେ ଯେଉଁଠି ଜନ୍ମ ହେଇଛେ ସେ ଜନ୍ମଭୂମିକୁ ହିଁ ଆମେ ସମ୍ମାନ ଦେଇପାରିଲେନି, ଆମେ ଗୋଟେ ଭଲ ଗ୍ରାମବାସୀ ହେଇପାରିଲେନି। ତ ଯେଉଁମାନେ ଏଇସବୁ ପରିଧି, ଏଇସବୁ ଲିମିଟ୍କୁ କ୍ରସ୍ କରିକି ପଲ୍ଲୀରେ ରହିକି ପଲ୍ଲୀର ଜୀବନ ଧାରଣ କରିକି ଶିକ୍ଷିତ ହେଇକି, ତଥା ଶିକ୍ଷିତ ହେଇକି ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଶାରେ ନିଜର ଗାଁରେ ରହୁଛନ୍ତି, ନିଜ ପଲ୍ଲୀ ଗାଁରେ ପଲ୍ଲୀ ଜୀବନ ଧାରଣ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶା, ସମଗ୍ର ଭାରତବର୍ଷ ସବୁର ବାସୀ ବୋଲି ନିଜକୁ ପ୍ରମାଣିତ କରିପାରିବେ। ହେଲା, ଯେଉଁମାନେ ଶିକ୍ଷିତ ହେଇକି ମଧ୍ୟ ପଲ୍ଲୀ ଜୀବନଯାପନ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ନିଜକୁ ପଲ୍ଲୀବାସୀ ବି କହିପାରିବେ, ଭାରତବାସୀ ବି କହିପାରିବେ, ବିଶ୍ୱବାସୀ କହିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ କିଛି ଭୁଲ ହେବନି। ସେମାନେ ଆମର ନମସ୍ୟ, ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ନମସ୍କାର କରିବା କଥା। ତ ଇଏ ଥିଲା ଆମର ଜନ୍ମଭୂମି ଗଦ୍ୟଟି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭିଡ଼ିଓଟି ତୁମମାନଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଆସିଥିବ।
आमर मेट्साई ओडिया आप अच्छी जो थी कि आम प्रत्येक रविवार दिन टेस्ट करुचु ए रविवार दिन मध्य टेस्ट हम प्रिपेयर होगी रुह जो मैंने डाउनलोड कर अपेक्षा कर रविवार पर्यटन जो मैंने करना से प्ले स्टोर रे जाकि मेट्साई ओडिया ऐप डाउनलोड कर निजर मोबाइल नंबर देकी लॉगिन करके अपेक्षा करके रुह प्रत्येक रविवार दिन आम टेस्ट हो रविवार टेस्ट हम टिल देन बाय टेक केयर।